बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस की। इमोशंस में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जेम्स लैंग थ्योरी की। इससे पहले जो है वो हमने एवोल्यूशनरी थ्योरी को पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लेक्चर सुनिएगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत सारी फ्रूटफुल और यूजफुल जो है वो वीडियोज आपको यहाँ पर मिलेंगी, जो हमने स्पेशली जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई हुई है। तो आज हम बात करेंगे जेम्स लैंग थ्योरी की। अगर मैं जेम्स लैंग थ्योरी की बात करूं तो उससे पहले जो है वो आपको डेफिनेटली इमोशंस का पता होना चाहिए। इमोशंस होते क्या हैं और ये थ्योरीज उनसे क्यों रिलेटेड है, क्यों हम जो है वो इमोशंस से रिलेटेड जो है वो थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इन शॉर्ट 30 सेकेंड्स में कि इमोशन की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली मेरी अपनी किताब है जिससे मैं ये लेक्चर दिया करता हूँ। तो इनशाला ये विद इन 2 to 3 4 मंथ्स में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी एंड यू कैन परचेज। बहुत आसान किताब है, इनशाला आप इंजॉय करेंगे इस किताब को पढ़ के। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग अभी भी आपको समझ आ जाएगी, जब मैं पढ़ूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी आसान वर्डिंग में जो है वो लिखी गई है ये किताब। Strong feelings have biological, physiological, and cognitive elements triggered as a reaction of any event or situation and consequently influence the behavior. बेसिकली इमोशंस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं किसी भी इंसान की, जिसमें उसके अंदर फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव चेंजेस जो हैं वो आती हैं। अब कैसे आती हैं? मसलन आप एक सांप को देखते हैं, जब आप सांप को देखते हैं तो क्या होता है? आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है और आप सोचते हैं कि ये सांप जो है ये खतरनाक है, ये काट लेगा और काट लेगा तो बंदा मर भी सकता है। अब ये क्या है? ये बेसिकली आपका दिल तेज तेज धड़कना जो सांप को देख के डेफिनेटली धड़केगा। ठीक है जी। तो वो क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। कॉग्निटिव चेंजेस क्या होंगी? आपका वो सोचना, सांप को देख के आपका सोचना कि यार ये खतरनाक है, इससे बचना चाहिए, ये डस लिया इसने तो जान भी जा सकती है। ये इमोशंस के कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो ये 4 फीलिंग्स हैं। इमोशंस बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जिसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और उसकी वजह से जो है ट्रिगर्ड एज ए रिएक्शन ऑफ एनी इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की वजह से या सिचुएशन की वजह से ये सारी चीजें जो है वो ट्रिगर होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड इमोशन। अब इमोशन की वजह से क्या होता है? इंसान का बिहेवियर बनता है। मतलब मैंने सांप देखा, मेरा दिल तेज से धड़कना शुरू हो गया। अब ये क्या है? उसके बाद क्या है जी कि मैंने सोचा कि ये खतरनाक है तो मैं खौफजदा हो गया। अब मैं, यानी कि ये खौफजदा होना मेरा क्या है? इमोशन है। अब वो खौफजदा जब हो गया तो फिर मैं या तो भागूंगा, यानी उस मेरा जो बिहेवियर है वो उस इमोशन की बेस करेगा, इमोशन की बेस पे होगा कि या तो मैं भागूंगा या जो है वो मैं फाइट करूंगा फिर उससे। इसलिए डेफिनेशन में ये भी लिखा गया है एंड कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, यानी जो आपके जो जज्बात हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये जिनको हम इमोशंस कह रहे हैं, वो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को जो है वो बनाते हैं, ट्रिगर करते हैं। आपका बिहेवियर जो है वो आपके इमोशंस की बेस पे होता है। तो ये तो थे इमोशंस थे। फिर जो है वो बेसिक, ये भी इम्तिहान में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेसिक इमोशंस कौन कौन से होते हैं, ये याद रख लें। अब कई दफा इम्तिहान में ये सवाल आ चुका है। बेसिक इमोशंस जो होते हैं वो 6 होते हैं: सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। तो ये 6 जो हैं ये बेसिकली आपके बेसिक इमोशंस हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशंस पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जेम्स लैंग थ्योरी की। अब ये थ्योरीज क्या क्यों है, क्या है? बेसिकली ये थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं। अच्छा जी, जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है? जेम्स लैंग थ्योरी ये कहती है, मैं आपको एक क्रिस्प दे दूं, उसके बाद मैं आपको जो है वो इसकी रीडिंग भी यहां से करवा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी बात। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जेम्स लैंग थ्योरी कहती क्या है। पहले तो ये याद रखें, विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग, ये 2 शख्सियात थी जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी बनाई। ये दोनों जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम जेम्स, और कार्ल लैंग जो थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर चूंकि इस थ्योरी को डेवलप करने में काम किया, लिहाजा इस थ्योरी का नाम जेम्स लैंग थ्योरी पड़ गया। ठीक हो गया जी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप किसी
इवेंट से गुजरते हैं, किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, या कोई खतरनाक चीज देख लेते हैं, या कोई अच्छी हंसाने मुस्कुराने वाली चीज देख लेते हैं, यानी कोई अच्छी चीज देख लेते हैं, तो सबसे पहले अच्छा इमोशन जो होते हैं वो ये नहीं होता कि कोई खौफ का इमोशन होता है, हैप्पीनेस का भी इमोशन होता है, खुशी का भी इमोशन होता है। जब आपको पता चले कि आपके ग्रेड बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपने ए प्लस प्लस जो है वो ले लिया है, तो आप खुशी से जो है वो आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू कर देते हैं और आपके चेहरे से जो है वो खुशी अय्याह होती है। तो जेम्स लैंग ने ये कहा, उसने कहा जब भी कोई वाकया होता है, कोई इवेंट होता है, या कोई चीज आप देख लेते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो दिल है वो तेज तेज धड़कना, यानी कि आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती। बेसिकली दिल का धड़कना मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे मुराद ये है कि आपके अंदर जब भी आप किसी वाकया से होके गुजरते हैं, कोई सिचुएशन हो जाती है आपके साथ, कोई इवेंट हो जाता है आपके साथ, आप कोई खतरनाक चीज देख लेते हैं या कोई अच्छी चीज देख लेते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस जो है, फिर उन फिजिकल चेंजेस की बेस पर जो है वो आपका इमोशन बनता है। यानी पहले फिजिकल चेंजेस आएंगी, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फिजिकल चेंजेस एंड देन इमोशंस फॉर्मेशन। यानी पहले जो है कोई भी वाकया होगा, ठीक है, कोई भी इवेंट होगा, इवेंट और सिचुएशन, कोई भी इवेंट और सिचुएशन होगा तो क्या होगा, पहले फिजिकल चेंजेस आएंगी, उसके बाद जो है इमोशन। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक एक सांप की मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट, ये मैंने अपनी बुक में भी मिसाल दी हुई है। आप एक स्नेक देख लेते हैं जी, स्नेक आपने देख लिया, अब क्या होगा, स्नेक को देखकर आपके अंदर जो है वो फिजिकल चेंजेस आ गए। चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, रैपिड हार्ट बीट, उसके अलावा जो है ट्रेम्बलिंग, ठीक है जी, यानी कि कांपना शुरू कर देना, आपका दिल जो है वो तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है। तो अब इन फिजिकल चेंजेस की बेस पे क्या है, आपका इमोशन बनेगा। यानी कि जब पहले फिजिकल चेंजेस आएंगे फिर इमोशन बनेगा। इमोशन क्या हो सकता है, फियर, आप खौफजदा हो गए सांप को, क्योंकि आप खौफजदा क्यों हुए, क्योंकि आपका दिल तेज तेज धड़का और जो है वो हार्ट बीट तेज हो गई, तो आपने सोचा कि भाई ये, तो उसने कहा जी खौफजदा हो जाओ, तो एक फियर की सिचुएशन जो है वो, फियर का जो इमोशन है वो क्रिएट हो गया। तो जेम्स लैंग थ्योरी हमें क्या बताती है बेसिकली, कि पहले फिजिकल चेंजेस, उसके बाद इमोशंस। अब मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग प्रेजेंटेड देयर थ्योरी टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इमोशंस। विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने बताया कि वो इमोशन की कॉज क्या होती है। लेट मी टेल यू दैट विलियम जेम्स वाज साइकोलॉजिस्ट था विलियम जेम्स, कार्ल लैंग वाज फिजियोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या कहती है, कहती है when a person confronted any situation or event, physiological changes occur in the body first। पहले जो है जब भी कोई शख्स जो है किसी सिचुएशन या इवेंट का सामना करता है, तो पहले क्या है, फर्स्ट बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन द बॉडी, सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आती हैं, एंड ड्यू टू दीज चेंजेस इमोशंस आर जनरेटेड, और इन चेंजेस की वजह से जो है वो इमोशंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, यू आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, एंड सडनली अ स्नेक अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक हो गया, एक जो स्नेक है वो आपके सामने आ जाता है, योर हार्ट बीट विल बिगिन टू बीट फास्टर, आपका दिल जो है वो तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है, एंड योर बॉडी विल बिगिन टू ट्रेम्बल, और आपकी जो बॉडी है वो ट्रेम्बल कांपना शुरू कर देती है। अकॉर्डिंग टू द जेम्स लैंग थ्योरी, योर इमोशंस आर कॉज्ड बाय दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तब जो है वो आप खौफजदा हो जाएंगे। और कार्ल लैंग के मुताबिक आपके इमोशंस जो है वो इन चेंजेस की बेस पर होंगे। कौन सी, बिगिन फास्टर, हार्ट विल बिगिन फास्टर एंड ट्रेम्बलिंग, बॉडी विल बी ट्रेम्बलिंग। तो आप, अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी, योर इमोशंस आर कॉज्ड बाय दीज फिजिकल चेंजेस, that is first a physical change has occurred and as a result emotion will arise। पहले फिजिकल चेंज आएगी, उसके बाद जो है वो इमोशंस अराइज होंगे, बनेंगे। एज पर जेम्स स्टेटमेंट, वी आर सैड बिकॉज वी आर क्राइंग, जैसे कि जेम ने अपने एक आर्टिकल में या एक किसी भी बुक में जो है वो उसने अपनी राइटिंग में उसने एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा कि वी आर सैड, हम उदास हैं, वाई, बिकॉज वी आर क्राइंग, क्योंकि हम रो रहे हैं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि वी आर क्राइंग दैट्स बिकॉज व्हाई, बिकॉज वी आर सैड, ये नहीं उसने कहा, उसने कहा वी आर सैड, हम उदास हैं। यानी इमोशंस
बाद में है, बिकॉज क्योंकि वी आर क्राइंग, क्योंकि हम रो रहे हैं, यानी पहले रो रहे हैं, इमोशन बाद में आया, हम सैड हैं क्योंकि हम रो रहे हैं। तो दिस इज जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग थ्योरी का क्रिस्प क्या है, मैं आपको अगेन बता दूं, फर्स्ट इवेंट होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उसके बाद जो है वो फिजिकल चेंजेस इन बॉडी, एंड देन जो है इमोशंस जनरेटेड। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज जेम्स लैंग थ्योरी। अस्सलाम वालेकुम।